बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल बहुत ही गजब की टेस्टी रेसिपी लेकर आई है, जिसको आपने अगर एक दफ़ा मेरे कहने पर बनाकर खा लिया तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है, और अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में बहुत फ्रेश सब्जियां आती हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारी सब्जियां ली हैं, जिसमें मटर हैं, आलू हैं, गोभी है और शिमला मिर्च है। ये सारी सब्जियां बहुत फ्रेश आ रही हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई और सब्जियां इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर इनमें से कोई सब्जियां आपको नहीं पसंद तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारी सब्जियां लेकर इनको धोकर अच्छी तरह से वॉश करके खुश करके मैंने इनको काट लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो इसके लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो सरसों का ऑयल डालेंगे, और इसके साथ ही हमने 50 ग्राम इसके अंदर मक्खन डाल देना है। अगर आप लोग पूरा मक्खन डालना चाहते हैं तो पूरा मक्खन डाल लें, लेकिन अगर आप आधा ऑयल और आधा मक्खन डालना चाहते हैं तो फिर इस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह आपकी मर्जी आप उस तरह से कर लें। और अब हम इसको मेल्ट होने देंगे, और जब हमारा मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर आलू, गोभी और गाजरें, ये तीनों सब्जियां जो हैं इसके अंदर डाल देनी है, और डालकर यहाँ पर आपने 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जब तक सब्जियां फ्राई हो रही हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है उसे मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा लिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अब एक प्रैक्टिस करूँगी कि मैं 7:05 पर जो है वो वीडियो अपलोड करूँ। हो सकता है कि उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, तो आप लोगों ने 7:05 पर भी मेरी वीडियो को देखना है। दूसरी तरफ हमने सब्जियों को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मटर डालने, मटर जो कि जल्दी गल जाते हैं इसलिए हमने इस स्टेज पर मटर डालने हैं, और साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है और 1/2 टीस्पून ही हमने हल्दी पाउडर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर जब हल्दी डालेंगे ना तो हमारी सब्जी का कलर बहुत ही शानदार आएगा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करके अब हमने ढक्कन लगाकर इनको 3-4 मिनट के लिए पकाना है, और इतना पकाना है कि ये 80% तक गल जाए। तो अब हम ढक्कन लगाकर पकाते हैं और फिर देखते हैं। हमारी सब्जियों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और गल भी गई हैं। बस हमने इनको इतना ही गलाना है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये सारी सब्जियां अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने के बाद आपने खुले बर्तन में डालकर इन सब्जियों को रखना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए, वरना ये ज़्यादा गल जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इन सब्जियों को निकाल कर एक खुली प्लेट में डालकर रख लेते हैं, और अब इसी ऑयल के अंदर आपने 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और चूंकि ऑयल हमारा गर्म था इसलिए आपने साथ ही एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। और यहाँ पर आपने प्याज को बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन वगैरह नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन, आपने लाइट ब्राउन भी नहीं बल्कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। तो इसलिए 2-3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का मोटा मोटा कुटा हुआ ये अदरक लहसुन डाल देने, और इसके साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी कूट ली थी। तो ये डालने के बाद अब हमने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है और स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने इसमें एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालना है, और टमाटर डालने के साथ ही हमने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है, क्योंकि जब नमक डालते हैं तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर 2-3 चम्मच जो है वो पानी डाल देना है, ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। और इसके साथ ही अब हमने ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए और हमारा अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। तो अब हम इनको पकाते हैं और फिर देखते हैं।
हमारे टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी और नमक जो है वो हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सब्जी मसाला डालेंगे। अगर आप लोगों के पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन इसको हाथ पर मसल कर डालेंगे क्योंकि इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और फिर अब हमने इन मसालों को अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, क्योंकि जब मसालों को फ्राई करते हैं ना तो फिर आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब हमने शिमला मिर्च डालनी है। और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया, वो डालेंगे। और 1 टमाटर को 4 टुकड़ों में काट कर वो डाल देंगे। और इसके साथ ही अब हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी हुई है ना, वो सब्जियां डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हमने ढक्कन लगाकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, दम वाली आंच जो होती है ना, उस पर इनको पकाना है। और इतना पकाना है कि हमारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट हो गए। अब हम अपनी सब्जियों को देख लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून जो है वो क्रीम डाल देनी है। और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास घर की मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम डाल रही हूँ। और क्रीम डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है। और फिर इसके बाद काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है और चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि हमारी सब्जियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। और अब आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस डालना है। लेमन जूस डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है। और 1 मिनट के बाद अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलवाई स्टाइल मिक्स वेजिटेबल जो है वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखें कि एक एक जो सब्जी है वो खिली खिली आपको नज़र आ रही है। और अब आप घर बैठकर जो है वो रेस्टोरेंट जैसा मज़ा ले सकते हैं। और बेख्तियार करने को दिल का रफ़ अब ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।